तो आपके लिए आज ये जो ब्लॉग है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और अगर आप बाइकर हो तो तब तो पूरा ही ब्लॉग ज़रूर देखना। कुछ अमेंडमेंट हुए हैं यहाँ भी रूल्स में, आरटीओ रूल्स में। इसी रोड पे आगे राइट पे ऊपर की तरफ को है आपका आरटीओ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर है, संभागीय परिवहन अधिकारी, और सड़क के किनारे ही बना हुआ है जैसे। हे गाइस, वेलकम उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत बहुत। और अभी तो जो स्पेशली स्पोर्ट्स बाइक्स हैं उनका क्रेज़ है काफ़ी। तो आज मैं आया था अपने किसी काम से यहाँ आरटीओ ऑफिस, और अभी एक रेस्टोरेंट के अंदर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी। तो आपके लिए आज ये जो ब्लॉग है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और अगर आप बाइकर हो तो तब तो पूरा ही ब्लॉग ज़रूर देखना। कुछ अमेंडमेंट हुए हैं यहाँ भी रूल्स में, आरटीओ रूल्स में, तो उस संबंध में आपको कुछ जानकारी देनी है। और कुछ मैं थोड़ा आपको जगह भी दिखाऊंगा बाहर। छोटी सी मार्केट है यहाँ पे जहाँ पे आरटीओ ऑफिस है, और उसको लेकर भी अपडेट दूंगा। तो अमेंडमेंट तो वैसे आजकल आपको पता ही है, हर रूल में हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल इसे ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। ठीक है, मैं आपको मार्केट भी दिखाता हूँ। ये सबसे बेस्ट लैंडस्केप में से एक है यहाँ के आरटीओ ऑफिस की तरफ से आती हुई सड़क, और ये पूरा लैंडस्केप खूबसूरत सा। ये गोल गोल पेड़, तने देखो इनके, तने एकदम सीधे और गोल। और ये डिफेंस की लैंड है। यहाँ से अभी सूरज पेड़ों के बीच से दिख रहा है। सच में ये बेस्ट लैंडस्केप है यहाँ का। एक पीसी का गेम हुआ करता था बहुत पहले, उसका नाम था हिडन एंड डेंजरस डिलक्स। तो ये लैंडस्केप मुझे उसी की याद दिलाते हैं, और वो मैंने इतना खेला बाय गॉड गाइस, क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा गेम था। और उसके बाद मैंने जो दूसरा सबसे अच्छा गेम मुझे लगा वो था फार क्राई। फिर उसके बाद आया फार क्राई 2। वो सारे गेम मैंने खेले हुए हैं, अब पता नहीं आपने खेले हैं कि नहीं खेले हैं। और हिडन एंड डेंजरस में तो सारे स्क्वाड को, 5 लोगों की स्क्वाड होती थी, 4 लोगों की, सारों को अलाइव ले जाता था मैं लास्ट तक। लास्ट स्टेज भी मैंने पहुंचाई थी उसकी। चलो अब चलते हैं। ये अल्मोड़े की तरफ से आ रही है ये वाली रोड, और ये यहाँ से फिर कोसी को जा रही है इस तरफ। और इसी रोड पे आगे राइट पे ऊपर की तरफ को है आपका आरटीओ ऑफिस। तो आरटीओ ऑफिस होने की वजह से यहाँ पे इतनी सारी दुकानें डेवलप हो गई हैं, और एक पूरी मार्केट बन गई है अच्छी खासी। और यहाँ पे लगभग ज़रूरत का आपको हर सामान मिल ही जाएगा। अब डेली नीड्स से लेकर के फ़ोटो स्टेट से लेकर फ़ोटो खिंचवाने तक, और यहाँ तक कि वो जो सारे ऑनलाइन काम होते हैं ना, आपके चालान मनी जमा करने के, और आपकी जो जितनी भी फ़ीस होती हैं आरटीओ से संबंधित, सब ऑनलाइन काम यहाँ पे आपके हो ही जाएंगे इस मार्केट पे। एक बार यहाँ से आगे ले जाऊँगा मैं आपको। हालांकि इस रोड पे अभी कोसी 3 किलोमीटर और आगे है, और अमेंडमेंट के बारे में भी बताता हूँ। चलो देखते रहते हैं एक बार इस हल्की सी मार्केट को, और अमेंडमेंट भी आपको बताते हैं कि क्या है। आशीष फैमिली रेस्टोरेंट जहाँ पे अभी मैं हूँ, इसके सामने ही बाइक लगाई हुई थी मैंने। और ये सबसे ऊपर की तरफ है। अल्मोड़े से अगर आप कोसी की तरफ जाते हो तो सबसे पहला यही पड़ता है लेफ़्ट हैंड साइड पे। अब जैसे ही आप यहाँ थोड़ा सा आगे को आओगे तो आपको और कुछ दुकानें मिलेंगी, और इसके बाद ऊपर की तरफ भी कुछ दुकानें हैं। ये भी साइबर कैफ़े, और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी जैसे आप देख रहे होगे, दाएं बाएं दोनों तरफ ही दुकानें हैं यहाँ पे। और ये जो रास्ता गया गाइस, ये गया है आरटीओ ऑफिस को, संभागीय परिवहन अधिकारी। अब वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ऊपर, वो है आरटीओ ऑफिस। अब आरटीओ ऑफिस के अंदर जाकर तो ब्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ यार मैं, लेकिन थोड़ा सा आगे चलेंगे।
और गाइस यहाँ पे है एक छोटा सा मंदिर, कुछ इस तरह का लुक है इसका, देखिए सामने की तरफ से, और सड़क के किनारे ही बना हुआ है जस्ट ये अल्मोड़े से आती हुई सड़क। और वो जो ऊपर आपको बिल्डिंग दिख रही है वो आरटीओ ऑफिस है, और ये चली गई रानीखेत को, कोसी को। तो ये तो वैसे 2024 से ही लागू हो गए हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली 2025 से ये लागू होंगे। और इसमें ऐसा है कि अगर आप बिना हेलमेट के मिल गए कहीं पर, चाहे आप ARTO को मिले, RTO को मिले या TTO, कोई भी अधिकारी अगर आपका चालान करते हैं तो आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा और उसे इम्पाउंड करके रख लिया जाएगा, हेलमेट पर भी। और जिस वक्त आप इसे निकालने आओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? आपको चाहिए 3 डॉक्यूमेंट। एक तो आपको एफिडेविट चाहिए, दूसरा जो फ़ाइन आपने पे किया है उसकी रिसिप्ट चाहिए, तीसरा आधार कार्ड चाहिए, और एक आपको एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी कि इन फ्यूचर जो मैंने मिस्टेक की है वो मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। और 3 महीने का वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये है आप लोगों के लिए नया अमेंडमेंट। फिलहाल अगर आप इन सड़कों पर चलते हो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सेफ्टी फर्स्ट। ये कहना तो नहीं पड़ना चाहिए कि आप हेलमेट पहनिए, और शासन की तरफ से भी इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं आने चाहिए थे। अगर हम सब लोग हेलमेट पहनेंगे तो ये हमारी ही सुरक्षा के लिए अच्छा है। तो ये किसी पर एहसान करने जैसी बात तो है नहीं। आप लोगों को स्वयं ही अपने लिए इतना जागरूक होना चाहिए। बिना हेलमेट तो आप निकलिए ही मत, और सब चीज़ सस्ती ले लीजिए। मैंने तो ये देखा हुआ है, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, ये गाड़ी तो महंगी महंगी लेते हैं, लेकिन आपके हेलमेट बड़े सस्ते रहते हैं। तो होना उल्टा चाहिए, भले ही आपकी गाड़ी सस्ती हो कोई, लेकिन हेलमेट आपका हमेशा कॉस्टली होना चाहिए। अच्छे हेलमेट लीजिए, क्योंकि उसका जो पर्पज़ है अगर वही पूरा नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे ऐसे हेलमेट का। माना कि 4-5 हज़ार रुपये एक बार आपके लग भी जाएंगे, आपको प्रॉपर सेफ्टी तो देगा आपका हेलमेट। तो ये अमेंडमेंट मैंने आपको बताया है, इसका ध्यान रखें। और हेलमेट अच्छा वाला लीजिए, अच्छा वाला, बिल्कुल ब्रांडेड बढ़िया वाला, जिसमें आप मोटो ब्लॉग भी कर सको। अभी कोसी यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो अब कोसी तो मैं आज नहीं जाऊँगा, मुझे और भी काम निपटाने हैं अभी अल्मोड़े में। और यहाँ इतनी भीड़ थी कि मेरा सारा समय अपना काम करने में ही निकल गया। पहले तो आपको ऐसी स्थिति आने ही नहीं देनी है कि आपका चालान हो जाए। अगर हो ही जाए फिर किसी कारण से, तो आपको इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया है।